जी, हमारे अरुण शर्मा जी वाटर सेस के मेंबर, अंकुश जी हमारे यहाँ के काउंसलर, अनीता ठाकुर जी हमारी महिला कमीशन की चेयरमैन, सभी सम्मानित काउंसलरगण, हरीश रावत जी और पूरे प्रदेश से आए वॉलीबॉल के हमारे प्यारे युवा साथियों, स्कूल के प्यारे बच्चों, बेटियां, माताएं, बहनें, युवा साथियों, शिमला समर फेस्टिवल का आज शाम आगाज हो रहा है और आज सुबह शिमला समर फेस्टिवल की तरफ से आज वॉलीबॉल का राज्य स्तर पर यहाँ आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे स्थानीय विधायक हरीश नाटा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने खेल नीति पर काम करना शुरू किया है और पिछली बार जो एशियन चैंपियन थे, दूसरे चैंपियन थे, उनको कईयों को तो 1-1 करोड़ रुपया मिला, 50-50 लाख रुपया मिला। जब मैंने खेल विभाग की बैठक ली, उस बैठक में देखा कि जो बच्चों को डाइट मनी मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। स्कूल टूर्नामेंट होते थे, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते थे, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते थे, स्टेट टूर्नामेंट होते थे, नेशनल टूर्नामेंट होते थे और इंटरनेशनल भी हमारे खिलाड़ी जाते थे। तो इनको डाइट मनी होती थी और इनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस था वो भी बहुत कम था, महज 200 या 150 रुपया मिलता था। मैंने कहा कि 200 किलोमीटर से आगे कोई भी खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में जाता है तो उसको 500 रुपया पर महीने पर डे डाइट मिलेगी और बाई ईयर की सुविधा मिलेगी। उसी तरह जो 200 किलोमीटर से कम के हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं उन्हें 400 रुपया और एसी 2 टायर में उनको सुविधा मिलेगी। तो ये सब चीजों को हमने आप लोगों के लिए किया। यही नहीं, हमने जो भी खिलाड़ी स्कूल की तरफ से जाते हैं, क्योंकि हमने भी स्कूल के खेलों में पार्टिसिपेट किया है, तो मैं जानता हूं क्योंकि डाइट मनी बहुत कम होती थी, 50 रुपए या 40 रुपए की, तो उनकी जो डाइट मनी को हमने बढ़ाया है और उसके लिए हमने पैसे उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है एक बहुत बड़ा स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं, जहाँ 14 खेलें एक ही स्टेडियम में होगी। उसी तरह मैंने शिमला के गिटासनी में जो है स्टेडियम को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपया दिया है, ताकि शिमला के लोगों को वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, जिसका कि काम अभी जल्दी ही शुरू होने वाला है और उसके पैसे इसको जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। इस बार अपने बजट में उसको कंप्लीशन करने के लिए 10 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया है। निश्चित तौर पर जहां आपके पास जगह होगी वहां हम खेल का मैदान बनाएंगे और आप जानते हैं कि अभी हम खेलो इंडिया में जो बिडिंग होने जा रही है, मैंने डायरेक्टर को निर्देश दिए है, खेलो इंडिया की बिडिंग में हमारी सरकार पार्टिसिपेट करेगी और कोशिश करेगी कि 2026 या 27-28 का जो भी खेलो इंडिया की प्रतियोगिता पूरे राष्ट्र की होती है वो हिमाचल प्रदेश में हो, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अधिक बिल्डअप हो चुका है। मैं आप सभी युवा साथियों से एक बात करना चाहता हूं, हमारी सरकार का एक दायित्व भी है और एक दृढ़ संकल्प भी है कि हम चिट्टा से अपने युवाओं को दूर रखेंगे और ये सब चीजें जो खेल में आपकी रुचि बढ़ाना है। जब हमारा समय था तो ये संजोली का जो इंजन का घर का ग्राउंड था बहुत छोटा होता था, अब ये बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन तब हम खेलने जाया करते थे। अभी मोबाइल के समय सब लोग घर में ही बैठ के मोबाइल में ही खेला करते हैं, तो उनकी फिजिकल एजुकेशन थोड़ी अच्छी हो और खेलों की तरफ उनकी रुचि बढ़े। इसके लिए हमें पारित जो आपको पुरस्कार होगा उस नीति पर हमारी सरकार कार्य करेगी। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उस नीति पर कार्य कर रहा हूँ। आने वाले कुछ 2-1 महीने में जो खिलाड़ी हमारा इंटरनेशनल में जाएगा, नेशनल में भी जाएगा, उसके लिए भी हम प्राइज मनी लेके आ रहे हैं ताकि खेलों में उनकी रुचि बढ़े। तो इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है
और जो हमारे डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं उसमें खेलों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। 25 बीघा में हम डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा स्कूल्स में, जिसमें ग्राउंड भी होगा। आप बच्चों को घर में ही खेलने की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सब दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज शिमला समर फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। मैं प्यारे जो युवा साथी आए हैं, आपको इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो हो रही है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इस आशा के साथ कि जो भी व्यक्ति जीत कर जाएगा उसके हौसले तो बुलंद होंगे, पर जो भी खेल कर जाएगा उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद होंगे कि सरकार की तरफ से हमने ये शिमला समर फेस्टिवल में प्रत्येक वर्ष अपना जो कैलेंडर है उसमें इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता को करवाने का निश्चय किया है और इसको इंजन घर में करवाने का निश्चय किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दो चीजें मैं भूल गया था। माननीय विधायक हरीश राठा जी ने कहा था कि ग्राउंड के लिए कुछ पैसे दीजिए। मैं इसमें और अच्छी इसकी सुविधा मिले 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। और एक इन्होंने बात की है कि होली मेला संजौली में मनाया जाता है, इसको हम शिमला स्तर पर बनाए तो डिस्ट्रिक्ट में इसका जिला शिमला स्तरीय पर्व बनाने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि शिमला में ही लोग आते हैं। और जो भी एक पीएससी की इन्होंने बात की है, वो जैसे भी होगा उसको हम उपलब्ध को जैसे डॉक्टरों की सुविधा होगी हम उपलब्ध करवा देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।